एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मेट्रो स्टेशन से। मैं कहाँ जा रही हूँ आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरी दीदी और मेरी भांजी खुशी नोएडा आए हैं हमसे मिलने के लिए। आज हमने घूमने का प्रोग्राम बनाया है। काफ़ी दिनों से कहीं घूमने भी नहीं गए थे और फिर दीदी आई हैं तो घूमने जाना तो बनता ही है। आज हम लोग खूब एंजॉय करने वाले हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी मैं कि हम लोग कहाँ कहाँ गए। हमारी मेट्रो आ रही है तो पहले हम लोग मेट्रो में बैठते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। भीड़ तो भयंकर है। मेट्रो में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो फिर हम लोगों को खड़े होकर ही सफ़र करना पड़ा। इतनी ज़्यादा गर्मी को देखते हुए मेट्रो का सफ़र काफ़ी कंफर्टेबल होता है। बाई रोड सफ़र करने से एक तो ट्रैफिक जाम बहुत मिलता है, पता ही नहीं होता कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ टाइम से पहुँच भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन मेट्रो से ये फ़ायदा है कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ मिनिमम टाइम में हम लोग पहुँच जाते हैं। और किराया तो मेट्रो का होता ही काफ़ी सस्ता है, तो दिल्ली में कहीं भी जाना हो तो बेस्ट ऑप्शन है कि हम लोग मेट्रो से जाएं। हम लोग जहां घूमने जा रहे थे वहां पहुंच चुके हैं और दीदी मेरी टिकट बुक कर रही हैं मोबाइल से, क्योंकि आप देख ही सकते हैं टिकट विंडो पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। मतलब 1-2 घंटे से पहले तो टिकट मिलना पॉसिबल नहीं था, तो फिर दीदी ने मोबाइल से ही टिकट बुक कर लिया है एंट्री के लिए। और आप लोग जान ही चुके हैं कि हम लोग कहाँ आए हैं। जी हाँ गाइस, हम लोग आए हैं यहाँ दिल्ली के रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। आप लोग बने रहिएगा, अभी आप लोगों को अंदर भी दिखाऊंगी मैं। तो यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। आज का टेम्परेचर लगभग 42 या 43 था। यहाँ तक आने में हम लोगों की हालत ख़राब हो गई, लेकिन लोगों के घूमने के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। भीड़ देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। एक तो बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और वीकेंड भी था, संडे था आज, तो इसलिए इतने सारे लोग घूमने आए हैं। तो गर्मी का तो कोई प्रभाव ही नहीं है लोगों के घूमने के उत्साह के आगे। तो अब हम लोगों की टिकट मिल गई है तो अब हम लोग आगे जाएंगे एंट्री गेट की तरफ। चलिए फिर मिलते हैं आपसे आगे। गाइस, ये है वो जगह जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को हमारे देश का प्यारा झंडा, हमारा तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं 15 अगस्त को यहाँ। और आप लोगों ने कहीं भी लाल किले की पिक्चर देखी होगी तो इसी जगह की पिक्चर, बुक्स वगैरह हो या कहीं भी हो, आपको इसी जगह की पिक्चर देखने को मिलती है। और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। हम लोगों ने कई सारी पिक्स भी यहाँ पे ली हैं और सबके साथ घूमने का मज़ा ही अलग है। तो थोड़ी बहुत देर हम लोग यहाँ पे पिक्चर क्लिक करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अभी भी एंट्री गेट है वो काफ़ी आगे है। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी और इतना ज़्यादा पैदल हम लोगों को चलना पड़ रहा था तो काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही थी। पानी पी रहे थे हम लोग तब भी इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी, लग रहा था पता नहीं कितनी देर बाद एंट्री गेट आएगा। तो फाइनली गाइस ये एंट्री गेट आ गया है। इसी से लाल किले के अंदर हम लोग जाएंगे। और एंट्री गेट पे ये 2 तोप रखी हुई थी तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं। लोग इनके साथ भी पिक्चर क्लिक कर रहे थे। और किले वगैरह में आके काफ़ी अच्छा लगता है।
और मैं तो उस टाइम की कल्पना करने लगती हूँ कि जब यहाँ पे नवाब रहते होंगे और कैसा लगता होगा, उस समय का माहौल कैसा होगा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए कितना विशाल गेट है, ये बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे ऐतिहासिक जगह पे जाके। और बस यही सोचते हैं कि उस समय यहाँ पे कैसा लगता होगा। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि यहाँ पे सैनिक खड़े होते होंगे और यहाँ तोपें लगती होंगी, ये गेट बंद रहता होगा, यही सब बातें करते हुए और हम लोग यहाँ देख रहे थे किले को। बहुत ही अच्छा लग रहा था। किले में एंटर करते ही यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बाज़ार लगी हुई थी। इसका नाम है मीना बाज़ार। और ये मीना बाज़ार ऐसा नहीं है कि अभी आजकल के ज़माने में ही शुरू की गई है, ये नवाबों के ज़माने से ही यहाँ पर लगा करती थी। इस एरिया का नाम ही मीना बाज़ार है। और यहाँ पे इस समय भी काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स थी, ज्वेलरी की शॉप्स, गिफ्ट आइटम्स, कपड़े, शॉल्स वगैरह, काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स थी। और आप जो ये ऊपर का एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे जो उस समय की बेगम थी वो यहाँ से बाज़ार को देखती थी और जो भी उन्हें चीज़ें पसंद आती थी वो अपनी दासियों को भेज के वो ऊपर मंगवाती थी, चीज़ों को पसंद करती थी, फिर उनकी ख़रीदारी करती थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। अंदर आने के बाद हम लोग यहाँ एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गए थे। काफ़ी ज़्यादा थकान लग रही थी, गर्मी की वजह से कुछ ज़्यादा ही थकान महसूस हो रही थी। तो हम लोगों ने पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ी देर रेस्ट किया, पानी वगैरह पिया और कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी। और उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए हैं म्यूज़ियम के अंदर। इस म्यूज़ियम में जो पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी 1857 में, जो लड़ाई शुरू हुई थी आज़ादी के लिए, उसके बारे में दिखाया गया था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ म्यूज़ियम में आके। आप लोग भी देखिए और एंजॉय कीजिए। यहाँ जो तलवार रखी हुई है ये अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र की तलवार है। और आगे उनकी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, तीर, उनके कुछ पत्र वगैरह ये सब रखे हुए थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखकर। इतिहास की चीज़ों को देख के काफ़ी अच्छा लगता है और हमें अपने देश के इतिहास को जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए। काफ़ी अच्छा था ये म्यूज़ियम। हर चीज़ को काफ़ी डिटेल में दिखाया और समझाया गया है और उस समय यूज़ होने वाली काफ़ी चीज़ों को डिस्प्ले में भी रखा गया था।
और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं वॉल्स पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। अगर आप टाइम लेके जाते हैं तो इन इन्फॉर्मेशन को पढ़िए, जिससे आपको हिस्ट्री की और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। यहाँ पे भी कुछ गन्स डिस्प्ले में रखी गई हैं जो कि उस समय यूज़ की जाती होंगी। आगे भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिली थी, बहुत अच्छा लगा देख के। अगर हिस्ट्री में किसी को इंटरेस्ट है तो ऐसे म्यूज़ियम को विज़िट करिए, काफ़ी डिटेल में हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा। कुछ अलग तरीके की गन्स यहाँ पे भी डिस्प्ले में रखी गई थी। और यहाँ देखिए एक गाइड अपने विज़िटर को काफ़ी डिटेल में सबको समझा रहे हैं। अगर आप गाइड करते हैं ऐसी जगह पे विज़िट करते समय तो वो बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। तो इसी तरह से पिक्चर्स के द्वारा और डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन लिख के बहुत अच्छे से अपनी हिस्ट्री को समझाया गया है। और गाइस ये देखिए, ये है बहादुर शाह जफ़र जी का वस्त्र, उनका गाउन जो कि वो पहनते होंगे। और ये है बेगम साहिबा की स्कर्ट या लहंगा। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि उसी टाइम में हम लोग पहुंच गए हैं। तो इसी तरह से हम लोगों ने म्यूज़ियम के कुछ और पार्ट भी देखे। म्यूज़ियम के इस एरिया में आज़ादी की लड़ाई में लखनऊ ने क्या योगदान दिया उसके बारे में दर्शाया गया है। क्योंकि मेरी दीदी लखनऊ में रहती हैं तो उन्हें ये एरिया बहुत पसंद आया और उन्हें काफ़ी गर्व महसूस हो रहा था कि लखनऊ के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी यहाँ पे लिखी गई है। तो दीदी यहाँ पे पिक्चर वगैरह क्लिक करा रही थी। और गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपको ये म्यूज़ियम देख के अच्छा लगा होगा। ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अब हम लोग म्यूज़ियम के बाहर जा रहे हैं। गर्मी से हाल बुरा हो रहा था और थकान भी महसूस हो रही थी। गाइस जैसा कि आप जानते हैं इस म्यूज़ियम का थीम 1857 की क्रांति थी। इसी तरह से और भी बिल्डिंग्स थी जिसमें म्यूज़ियम की अलग अलग थीम थी, लेकिन हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम लोग और भी बिल्डिंग को विज़िट कर सकें और उस म्यूज़ियम में क्या दिखाया गया है उसे देख सकें। तो हम लोगों ने बाकी सारे म्यूज़ियम को विज़िट करने का प्लान ड्रॉप कर दिया और हम लोगों ने ये तय किया कि यहाँ पेड़ों की छाँव में बैठकर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि थोड़ा सा भी चलने से इतनी ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी और पानी पी रहे थे तब भी कुछ राहत नहीं मिल रही थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि म्यूज़ियम तो देख ही लिया है, अब कुछ किले के पार्ट्स को भी विज़िट कर लिया जाए। यहाँ पे आए हैं हम लोग दीवाने आम, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तख्त है। इस पर ही बैठ के नवाब साहब आम जनता की फरियादों को सुना करते थे और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती थी उनको दूर किया करते थे। गाइस दिल्ली का लाल किला बहुत बड़ा है और काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है, तो एक दिन में पूरा किला देखना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। हम लोगों को यहाँ से एक जगह और जाना था। दोपहर के 3 ऑलरेडी बज चुके थे। अगर हम लोग यहाँ और ज़्यादा टाइम बिताते तो फिर हम लोग वहाँ के लिए लेट हो जाते, वहाँ की एंट्री बंद हो जाती। तो लाल किला से हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को वीडियो के एंड में पता चलेगा। हम लोगों ने डिसाइड किया अब किले से बाहर निकलते हैं और फिर कभी भविष्य में पॉसिबल हुआ तो आएंगे। जो भी एरिया नहीं देख पाए हैं किले का फिर कभी आकर देख लेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर और हम लाल किले के बाद कहाँ जाएंगे आप लोगों को वीडियो के एंड में पता चलेगा। गाइस आप में से कौन कौन लाल किला आ चुका है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और लाल किला में शाम को लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और मैं अब कभी लाल किला आई तो ज़रूर देखूँगी लाइट एंड साउंड प्रोग्राम। हम लोग अब वापस मेट्रो में बैठ चुके हैं और कहाँ जा रहे हैं अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो गाइस देखिए अब हम आए हैं अक्षरधाम मंदिर। और गाइस माफ़ कीजिए
मैं अक्षरधाम मंदिर आपको बाहर से ही दिखा पाऊँगी, क्योंकि अक्षरधाम मंदिर में मोबाइल कैमरा ये कुछ भी अंदर नहीं ले जा सकते। तो मैंने आपको बाहर से ही अक्षरधाम मंदिर दिखा दिया है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।